श्री प्रेम रामायण के श्रोता वक्ता लखनलाल एवं हनुमान जी हैं। आ गया माने अपनापन प्रकार माने आ गया। सुठे सुकुमारी देख नर नारी, करही हृदय भ्रम संशय भारी। पंचदेव बिनवही अति प्रेमा, होई सदा रघु नायक क्षेमा। सूठी सुकुमार श्री राम जी महाराज का दर्शन कैसे करा। अब हृदय में माधुर्य आ गया, प्रेम आ गया। इस कारण से वो स्थिति अब उनकी बदल गई जो ऐश्वर्य वाली थी। तो देखते हैं सूठी सुकुमार, अरे ये तो बड़े सुंदर हैं पर बड़े सुकुमार भी हैं। देख नर नारी, वहाँ के जो नर नारी मिथिलापुरी के थे उनकी सुंदरता सुकुमारता को देख करके करही हृदय भ्रम संशय भारी। उनके हृदय में भ्रम होने लगा और संशय होने लगा कि ये धनुष तोड़ने तो जा रहे हैं, हमें तो नहीं लगता कि इनकी सुकुमारता देखने पर कि ये धनुष तोड़ पाएंगे। इसलिए पंचदेव बिनमहि अति प्रेमा, होई सदा रघुनायक क्षेमा। तो अपने देवताओं से जो पंच देवता हैं विष्णु जी, शंकर जी, सूर्यदेव जी, शक्ति एवं गणेश जी से प्रार्थना करने लगे बड़े प्रेम से कि होई सदा रघुनायक क्षेमा। सबसे विनय करने लगे कि राम जी महाराज का सदा मंगल हो, सदा मंगल हो, हम आपसे यही चाहते हैं। सकल सुकृत फल सौंप सुचाहे, तो रही राम धनुष सुख माहे। कमल नालेव धन टूट जाई, चाहे सकल स्वदेव सहाय। सभी जो हैं पूरे नर नारी जितने वहाँ राजा महाराजा भी हैं उनके भी हृदय बदल गए। वो सब अपने सुकृतों को जो है अपने अपने देवताओं को सौंप रहे हैं कि हमने जो भी जीवन में सुकृत किया है, पुण्य किया है, हम सब आपको दे रहे हैं, लेकिन उसका फल हम यही चाहते हैं कि तोरा ही राम धनुष, राम जी महाराज के हाथ से ये धनुष टूट जाए, बस यही हम आपसे चाहते हैं। और कैसे टूटे, कमल नाल एवं धन टूट जाए। जैसे कमल के नाल को हाथी को तोड़ने में कितना समय लगता है, क्या बल लगता है, इसी तरह से कमल की नाल के समान श्री राम जी महाराज धनुष का खंडन करें, चाहें सकल स्वदेव सहाई। इसलिए आप सभी हमारे जो देवता हैं, हम जो यही चाहते हैं कि राम जी के हाथ से धनुष का खंडन हो जाए, बस आपसे यही हम मांग रहे हैं। उसी समय पर जब ये स्थिति चल रही थी, श्री जनक जी महाराज ने भी राम जी की उस सुकुमारता का दर्शन किया। तो श्री जनक जी महाराज जाकर के विश्वामित्र जी के पास पहुंच गए। जनक प्रणाम कीन्हे मुनि राजहि, विनय करत अति प्रेम सुलाजहि। नाथ राम पुह पहुँ सुकुमारा, चाप कठोर कराल अपारा। बार बार बिनवों कर जोरी, मंगल मंगल राम का होरी। श्री जनक जी महाराज श्री विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और बड़े लज्जित भाव से खड़े होकर के कहते हैं, हे नाथ, नाथ राम पुह पहुँ सुकुमारा। राम जी जो हैं पुष्प से भी कहीं और ज़्यादा कोमल और सुकुमार हैं। और ये जो धनुष जो है चाप कठोर कराल अपारा, जो भगवान शंकर का जो धनुष है वो कैसा है, बड़ा कठोर के साथ साथ कराल माने वजनदार भी है। इसलिए आपसे हम बार बार बिनबोह कर जोरी। इसलिए हे नाथ, हम आपसे बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि मंगल मंगल राम का होई, कि राम जी महाराज का केवल मंगल हो, सुखी हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप तो कृपा करके राम जी का मंगल हो। तात्पर्य है कितने सुकुमार हैं, और शंकर भगवान का इतना कोदंड है कि वो खंडित कैसे हो सकता है, कहीं ना टूटा तब। तो राम जी को जो व्यथा होगी, जो दुख होगा, वो हम सहन नहीं कर सकते।
मंगल पे खही राम नित, मोरे यह अभिलाष, सब समर्थ मुनिवर करें, सब विधि राम सुपास। हाथ जोड़ करके कहते हैं जनक जी महाराज कि हे महाराज, हमारी केवल एक ही अभिलाषा है कि मंगल पेखा ही राम नित, राम जी का हमेशा मंगल हो, रोजाना मंगल हो। और इसलिए सब समर्थ मुनिवर करें, हे नाथ आप तो सब समर्थवान हैं, इसलिए सब विधि राम सुपास, जिसमें राम जी का कल्याण हो आप वही कृपा कीजिए, इन पर मंगल की कामना कीजिए। सिए सो अधिक, क्या प्रेम है महाराज जी। सिए सो अधिक राम कर सोचा, सत्य कहूँ तजे सकल सकोचा, निज निज कर मन के अनुहारा, भोगहि फल नर विविध प्रकारा। श्री विदेह राज जी महाराज कहते हैं, हे नाथ मुझे अपनी पुत्री सीता जी से भी अधिक सोच मुझे राम जी का हो रहा है। सत्य कहो तज सकल सकोचा, मैं सत्य कह रहा हूँ, अपना संकोच छोड़ करके कह रहा हूँ कि मुझे राम जी की ज़्यादा चिंता है। निज निज कर्मन के अनुसारा, किशोरी जी के प्रति सोच कह रहे हैं कि हे नाथ अपने ही अपने कर्मों के द्वारा आदमी भोग ही फल नर विविध प्रकारा, अनेक प्रकार का सुख दुख भोगते रहते हैं। जो पे कुटिल कर्म कर घाता, यदि मेरे कुटिल कर्म होंगे, बुरे कर्म मैंने किए हैं, उसी का फल मुझे मिलना है, तो सीए विवाह नहीं लिखा विधाता। तो किशोरी जी सीता जी का विवाह ब्रह्मा ने लिखा ही ना होगा। जो तो सही हो जस देव सहाई, मरब जियव जग छन छन साई। इसलिए जैसा मुझे विधाता सहलाएगा तो मैं उस तरह का सहन करूँगा। मेरे जीवन में मरना जीना दोनों यदि लगा भी रहेगा तो भी मुझे किसी तरह की चिंता नहीं है। राम अमंगल नहीं सह जाई, सत सत खंड आत्म नसियाई। असि कही पर्यो चरण धरी माथा, निज अशेष प्रभु करहि सनाथा। श्री विदेह राज जी महाराज कहते हैं कि यदि राम जी का किसी तरह से अमंगल हुआ या उनके हृदय में कोई तरह का दुख हुआ तो मुझे नहीं सह जाई, यह मुझसे सहा नहीं जाएगा। और मेरे जो हृदय है, जो आत्मा है, सत सत खंड, मेरे हजारों टुकड़े हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाए, पर इसकी मुझे परवाह नहीं है। असी कहे पर्यो चरण धरी माथा, ऐसा कहकर श्री जनक जी महाराज श्री विश्वामित्र जी के चरणों में अपना मस्तक झुकाकर उनके चरणों में गिर पड़े। निज असीत प्रभु करहि सनाथा, हे नाथ आप अपना आशीर्वाद दे करके मुझे सनाथ कीजिए। नृप सिर कौशिक पानी सुफेरो, मंगल करें सदा शिव तेरो। करि प्रबोध बहु धीरज दीना, इते सुने ना बोले प्रवीणा। श्री जनक जी महाराज के सिर में श्री कौशिक माने विश्वामित्र जी महाराज ने अपना कर कमल स्पर्श कराया और कहा, राजन चिंता मत करो, आपका मंगल करें सदा शिव तेरो। तुम्हारा मंगल तो भूत भावन भगवान शंकर निश्चित रूप से करेंगे। कार्य प्रबोध बहु धीरज दीना, अनेक प्रकार का समझा बुझाना करके श्री विदेह राज जी महाराज को धीरज प्रदान किया। अब यहाँ सुनैना जी की स्थिति है। इते सुनैना बोल प्रवीणा, यहाँ सुनैना अम्बा अपनी सखियों में विराजमान हैं और राम जी की उस सुकुमारता को, कोमलता को देख करके अपनी सखियों से कहने लगीं, लखहूँ सखी रघुवर सुखद,
मधुर मधुर सुकुमार श्याम बपुस मुनि मन हरण कोम कोटि काम मदेगार। श्री सुनैना जी कहती हैं, हे सखी देखो तो, लखऊं सखी देखो तो, रघुवर सुखद, जो रघुवर श्री राम जी महाराज हैं, देखो अपने दर्शन के द्वारा सबको कितना सुख प्रदान करने वाले हैं। मधुर मधुर सुकुमार, ये बड़े ही सुंदर और बड़े ही सुकुमार हैं। इनका श्यामला बपुस, श्याम बपुस मन श्यामला जो शरीर है, ये कैसा है? मुनि मन हरण, मुनियों के भी मन को हरण करने वाला है। कोटि काम मदगार, करोड़ों जो है कामदेवों के अभिमान को मर्दन करने वाला ऐसा श्याम स्वरूप है इनका। कहाँ सखी राम श्याम सुकुमारा, कहाँ शिव धनुष वज्र कर सारा। कहाँ तो देखो ये राम जी कितने सुकुमार हैं, है ना, और कहाँ वो भगवान शंकर का इतना वज्र के समान धनुष। देख देख मन संशय होई, जाए नैन कर अनुभल सो जोई। इसलिए हे सखी, इन्हें देख देख करके मेरे हृदय में संदेह उत्पन्न होता है, संशय हो रहा है कि कहीं इनका अमंगल ना हो, माने अनभल ना हो, कि ये कहीं दुखी ना हो जाएं, कहीं धनुष ना टूटा तो ये दुखी ना हो जाएं। काहे लेखा विधि जान न जाया, कहो सखी सुन रानी अमाया। जो पे होवति संशय बाता, नहीं पठोते मुनिवर ज्ञाता। श्री सुनैना जी कहती हैं, हे सखी, पता नहीं ब्रह्मा क्या करना चाहता है, किससे क्या करना चाहता है, इसका कोई आज तक पता नहीं लगा पाया। ऐसी व्याकुलता को देखकर उस सखी जो है परम चतुर हैं, उन्होंने कहा, हे स्वामिनी जी, कहे उस सखी सुन रानी अमाया, है ना। उन्होंने कहा कि आप हे महारानी जो, आप मेरी बात को सुनिए। जो पे होत संशय बाता, यदि राम जी महाराज के धनुष उठाने में यदि कोई संशय होता तो नहीं पठोते मुनिवर ज्ञाता। जो ज्ञानियों में शिरोमणि जो विश्वामित्र जी महाराज हैं, तो क्यों राम जी को भेज देते धनुष तोड़ने के लिए। ये बल बुद्धि तेज के भौना, जानी पठायो मुनि धन भंजना। सुभट सुबाहु मारे मारीचा, तारी अहिल्या पद रज सींचा। अरे जिनको के लिए तुम शंका कर रही हो ना, ये बल में और बुद्धि में बड़े तेज बड़े तेज ही सुंदर हैं। जानी पठायो मुनि धन भंजना। श्री राम जी महाराज को बल बुद्धि और तेज में निधान समझ करके ही विश्वामित्र जी महाराज ने उन्हें धनु भंजना, धनुष तोड़ने के लिए भेजा है। सुभट सुबाहु मार मारीचा, आपने सुना नहीं कि इन्होंने मारीच सुबाहु को, बड़े बड़े राक्षसों को इन्होंने मार डाला है। तारी अहिल्या पद रज सींचा। अहिल्या जो महात्मा मुनि गौतम जी की पत्नी थी, अपने पद के रज से उनका कल्याण कर दिया है। इसलिए अवश्य तोरी है धनुष विशाला, सिय पहरई है राम ही माला। सखे बचन सुन धीरज कीनी, देखत राम ही नयन रसीनी। इसलिए हे महारानी जी, निश्चित रूप से जो है शंकर भगवान के धनुष का ये खंडन करेंगे और सिय पहरई है राम ही माला। जो हमारी श्री राज किशोरी जी हैं, निश्चित रूप से इन्हें वरमाला पहनाएंगी। सखी बचन सुन धीरज दीना कीन्हा। सखी के इस प्रकार वचनों को सुनकर श्री सुनैना अम्बा के हृदय में धीरज आ गया। देखत राम ही नयन रसीना। और श्री सुनैना जी अपने अश्रुपूरित नेत्रों के द्वारा श्री राम जी महाराज का दर्शन करने लगीं।
कुंवरहु पगि माधुर्य रस सखन सहित बतियात, नयन लोभावन राम लखे कहूँ कहूँ संशय खात। इधर जो कुमार लक्ष्मी जी महाराज ये भी माधुर्य भाव में पग गए। माधुर्य भाव माने प्रेम, कि उनके बहनोई इस भाव में पगे हुए हैं। अपने सखाओं के संग में धीरे धीरे कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसमें जो है नहीं है, तो कुछ बोल रहे हैं। नयन लोभावन राम लखी, राम जी महाराज का दर्शन जो है लक्ष्मी जी महाराज कर रहे हैं। लुभावन नेत्र माने जैसे वो हमारे हैं, अपने हैं, इस तरह से उनका दर्शन कर रहे हैं। लेकिन दर्शन करते करते उनके हृदय में भी कहूँ कहूँ संशय खात। उनकी सुकुमारता, उनकी कोमलता को देख करके उनका भी हृदय सशंकित हो रहा है कि पता नहीं ये धनुष तोड़ पाते हैं कि नहीं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। बीमार संत का सिटी स्कैन कराते हुए रामकुमार दास कोठारी जी अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार स्वामी रामशरण दास जी महाराज बीमार संतों की सेवा स्थापित कराए। आइए आप भी भाग लीजिए, हमारा सौभाग्य है।